अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे कुत्ते का वाकया जिसको सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। एक ऐसा कुत्ता जो इंसानी जबान में बोलने लगा, जिसको देखकर एक चोर मुसलमान हो गया। ये वाकया यकीनन आपको अंदर से सोचने पर मजबूर कर देगा। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। आइए देखते हैं वीडियो। एक मर्तबा का वाकया है। एक आबिद अल्लाह ताला का एक नेक बंदा पहाड़ में इबादत करता था और उसके खाने का एहतमाम अल्लाह सुब्हान व ताला ने एक अनार के दरख्त के जरिए किया। एक अनार का दरख्त उसकी इबादत गाह में मौजूद था। हर रोज अल्लाह ताला उसे 3 अनार अता फरमाता। वो 3 अनार खा लेता और वही उसकी रिज़्क थी, वही उसकी रोजी थी। एक मर्तबा अल्लाह ताला को इम्तिहान मंजूर हुआ और अल्लाह ताला ने उसका इम्तिहान लेने के लिए एक दिन अनार नहीं अता फरमाया। उसने सब्र किया। दूसरे दिन भी अल्लाह सुब्हान व ताला ने उसे अनार नहीं अता फरमाया। तीसरे दिन भी अल्लाह ताला ने उसे अनार की नेमत से महरूम रखा, क्योंकि इम्तिहान ले रहा था उसका रब। अब वो भूख से निढाल होकर, परेशानी में मुल्तबा होकर, बहुत ज्यादा घबराहट महसूस करते हुए उस पहाड़ से निकल आया। जब वो बाहर निकल कर आया तो उसे एक घर नजर आया और वो घर एक मुसलमान का था, लेकिन वो मुसलमान एक चोर था। अल्लाह ताला की इबादत तो दूर की बात, वो अल्लाह के बंदों को भी खुश नहीं करता था। वो उन लोगों का माल चुराया करता था। वो सिर्फ एक नाम का मुसलमान था। उसके अंदर कोई भी ऐसा अमल नहीं था जिसके बिना उसको एक अच्छा मुसलमान कहा जा सके। बहरहाल उस नेक इंसान ने सोचा, मैं उस मुसलमान के घर में जाकर खाना मांग लेता हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि यह शख्स चोर है। लेकिन छोड़ो, चोर है तो क्या हुआ, इस वक्त मैं भी तो बहुत भूखा हूं, परेशानी के आलम में हूं। मुझे जान बचाने के लिए किसी की मदद की जरूरत है और यही शख्स मुझे मदद कर सकता है, क्योंकि यहां इसके सिवा और कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है। ये सोचकर वो उस चोर के घर के दरवाजे के पास पहुंच गया और जाकर दस्तक दी। उस चोर ने दरवाजा खोला और पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो और मुझसे तुम क्या मांगते हो। तो आबिद कहने लगे, पहाड़ी के ऊपर जो गार है, उस गार में मैं अल्लाह ताला का इबादत करता हूं। काफी दिनों से मैं वहीं रहता हूं। अल्लाह ताला ने वहां मेरे लिए खाने का इंतजाम किया था, यानी अनार का एक पेड़ वहां मेरे पास उगा दिया था। मुझे हर रोज 3 अनार मिल जाते थे और मैं वो अनार खा लेता था और दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहता था। लेकिन न जाने मेरे साथ क्या हुआ कि 3 दिनों से मुझे अनार नहीं दिया गया और मैं भूख से निढाल हो चुका हूँ। मैं बहुत भूखा हूँ। अगर तुम्हारे घर में खाने की कोई चीज़ है तो मुझे दे दो, ताकि मैं उसको खाकर अपनी भूख को मिटा सकूं। ये सुनकर चोर के दिल में न जाने क्या ख्याल आया कि उसने कहा, अच्छा ठीक है, मेरे घर में अभी खाने के लिए कुछ चीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने अपने कुत्ते के लिए 4 रोटियां रखी थी। अगर तुम वो खाना चाहते हो तो वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वो भी इतना भूखा था कि वो बोल उठा, आप वही ला दीजिए, लाओ मैं वही खाता हूँ। तो उस चोर ने 4 रोटियां उस आबिद को दे दी। आबिद रोटी लेकर बाहर जाने लगा। इतने में बाहर बंधा हुआ चोर का कुत्ता आबिद पर भौंकने लगा। तो उसने सोचा, शायद मैंने इसकी रोटियां ले ली हैं, इसलिए ये मेरे ऊपर भौंक रहा है। तो उस आबिद ने 1 रोटी उस कुत्ते को दे दी। 1 रोटी खाकर कुत्ता फिर से भौंकने लगा, तो उसने दूसरी रोटी भी कुत्ते को दे दी। वो रोटी खाने के बाद भी कुत्ता आबिद पर भौंकने लगा। उसने तीसरी रोटी भी कुत्ते को खिला दी। तीसरी रोटी खाने के बावजूद वो कुत्ता आबिद पर भौंके जा रहा था। तो नेक एक आदमी ने सोचा, अगर ये रोटी भी मैं इसको दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। तो दोस्तों, उस आबिद ने गुस्से में आकर कुत्ते को कहा, तू कैसा लालची कुत्ता है, तुझे शर्म नहीं आती कि मैं तेरे मालिक के दरवाजे पर भीख मांगने के लिए आया था। तेरे मालिक के दरवाजे पर मैंने दस्तक दी, तेरे मालिक ने मुझे 4 रोटियां भीख में दी और 4 रोटियां तू खा गया, लेकिन तू अभी भी भौंक रहा है। तू कितना बेशर्म है, कितना लालची है। तो दोस्तों, वो कुत्ता इंसान की तरह जवाब देने लगा, मैं तो बेशर्म हूं, लेकिन मैं तुझसे बड़ा बेशर्म नहीं हूं। वो इसलिए क्योंकि जो रब तुझे बगैर किसी मशक्क़त के, बगैर किसी मेहनत के, तेरे परवदिगार, तेरा करीम मौला, जो तुझे बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी मशक्क़त के मुद्दत से खिला रहा है। 3 रोज़ तेरे रब ने तुझे अनार नहीं अता फरमाया, तो तू एक चोर के दरवाजे पर भीख मांगने के लिए आ गया। मैं तो बेशर्म हूं, लेकिन तुझसे बड़ा बेशर्म नहीं हूं। तू तो अल्लाह का इबादत गुजार था,
क्या तुझे अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल नहीं था? जो अल्लाह तुझे इतने दिनों से खिला रहा है वो तुझे फिर से खिलाएगा। लेकिन नहीं, तूने अल्लाह ताला से नहीं मांगा और तू एक चोर के घर में आकर एक इंसान के घर में मांगने के लिए चला आया। तूने अल्लाह ताला से नहीं मांगा। दोस्तों देखिए, कुत्ता एक आबिद को सबक सिखा रहा है। ये सुनते ही वो नेक इंसान जारो कतार रोने लगा और वो समझ गया कि वो जो कर रहा था वो बहुत गलत था। वो अपने रब को छोड़कर एक इंसान के घर में मदद लेने के लिए आया था, इसलिए उसने उस रोटी को वहीं पर फेंक दिया और अपनी इबादतगाह में पहुंच गया और अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गया और रो रो कर अल्लाह सुभान व ताला से मुआफ़ी तलब करने लगा। या परवदिगार, ऐ मेरे मालिक, मेरे खालिक, मुझे माफ़ कर दे। ऐ मेरे करीम रब, मैंने नहीं सोचा था कि तू मुझे इस वीरान जंगल में मुझे खाना अता फरमाएगा, लेकिन तुझे मुझे हर वक्त अनार दिया। लेकिन 3 वक्त जब मुझे अनार न मिला तो भूख की गिरफ्त में आकर मैं तुझे भूल गया। ऐ मेरे मालिक, तू मुझे माफ़ कर दे। मैं अगर मर भी जाऊं तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ऐ मेरे मालिक, मुझे माफ़ कर दे। तूने मेरा इम्तिहान लिया मगर मैं कमज़ोर हूँ, मैं तेरे इम्तिहान में कामयाब न हो सका। ऐ मेरे मालिक, तू मुझे बख्श दे। मैं तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करता हूँ, तू मुझे मुआफ़ कर दे। तेरे अलावा मेरा कौन है? मेरे मालिक, तू मुझे मुआफ़ कर दे, तू मुझे मुआफ़ कर दे। उसका इतना कहना था कि अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली और उसे मुआफ़ कर दिया और दोबारा से अल्लाह ताला ने उसे अनार की नेमत अता कर दी। दोस्तों, इस वाक़े से हम लोगों को ये सबक लेना चाहिए कि चाहे जैसे भी हालात हों, हमें अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल, भरोसा रखना चाहिए और जैसे भी हालात हों अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि जो बंदा अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा रखता है और अल्लाह ताला की नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, या परवदिगार, तू हमें इस कहानी से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।